कभी सोचा है कि कुछ बातें तो एकदम से याद रह जाती हैं और कुछ दिमाग से निकल ही जाती हैं? चलिए आज साथ मिलकर समझते हैं कि हमारी मेमोरी आखिर काम कैसे करती है और हाँ, इसे और शार्प कैसे बनाया जा सकता है। अच्छा, चलिए एक बहुत ही कॉमन फीलिंग से शुरू करते हैं जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं। इंफॉर्मेशन ओवरलोड। चारों तरफ से इतने सारे वीडियोस, मैसेजेस, बातचीत, कभी-कभी लगता है ना कि दिमाग बस भर गया है। पर मजे की बात यह है कि हमारा दिमाग ना इससे निपटने के लिए एक स्मार्ट स्पैम फिल्टर की तरह काम करता है। वो खुद ही डिसाइड कर लेता है कि क्या रखना है और क्या डिलीट करना है। जो भी फालतू जानकारी है उसे वो हटा देता है। तो सवाल यह है कि इस जानकारी के सैलाब में हम जरूरी चीजों को याद कैसे रखें। तो चलिए आते हैं अपनी पहली स्ट्रैटेजी पर, अपने फोकस के उतार चढ़ाव को समझना। आपने भी नोटिस किया होगा, है ना, कि दिन में कुछ घंटे ऐसे होते हैं जब हमारा ध्यान एकदम पीक पर होता है। बस हमें उसी पल को पहचानना है और उसका पूरा पूरा फायदा उठाना है। और इसके लिए एक बहुत ही कमाल की टेक्निक है। बस 25 मिनट पूरे फोकस के साथ काम कीजिए और फिर 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए। यकीन मानिए ये छोटा सा बदलाव आपकी मेमोरी पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। अच्छा, फोकस तो एक बात हो गई, पर हम पढ़ते कैसे हैं वो तरीका भी बहुत मायने रखता है। और यहीं पर काम आती है हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी। सिर्फ पढ़ते मत रहिए, बल्कि अपने दिमाग को थोड़ा काम पर लगाइए। देखिए, इन दोनों तरीकों में ना जमीन आसमान का फर्क है। सिर्फ पन्ने पलटते रहना या बार बार पढ़ना उतना इफेक्टिव नहीं है। ज्यादा असरदार क्या है? खुद से सवाल पूछना और फिर जवाब याद करने की कोशिश करना। जब हम खुद से कुछ पूछते हैं, मान लीजिए भारत की राजधानी क्या है, तो ये दिमाग के लिए एक तरह की एक्सरसाइज हो जाती है। हर बार जब दिमाग वह जवाब ढूंढकर लाता है तो वो मेमोरी का कनेक्शन और भी ज्यादा मजबूत होता जाता है। लेकिन तब क्या करें जब कोई टॉपिक बहुत ही बड़ा और मुश्किल लगे? घबराने की बात नहीं है। यहीं पर हमारी तीसरी स्ट्रैटेजी काम आती है, जिसे कहते हैं जानकारी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक सूटकेस पैक कर रहे हो। सारे कपड़ों को एक एक करके अलग अलग ले जाना कितना मुश्किल होगा, है ना? उससे कहीं ज्यादा आसान है कि उन्हें एक सूटकेस में अच्छे से पैक कर लिया जाए। असल में ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। पूरे चैप्टर को एक साथ रटने की कोशिश मत कीजिए। इसके बजाय पहले छोटे छोटे हिस्सों पर, छोटे छोटे पैराग्राफ पर फोकस कीजिए। अच्छा, सीखने को और भी ज्यादा असरदार बनाने का एक और जबरदस्त तरीका है अपनी इंद्रियों का, मतलब अपने सेंसेस का इस्तेमाल करना। हम जितने ज्यादा सेंसेस यूज करते हैं ना, हमारी मेमोरी उतनी ही पक्की होती जाती है। देखिए, सिर्फ देखना और सुनना तो ठीक है, लेकिन ये काफी नहीं है। जब हम हाथ से नोट्स लिखते हैं तो हम अपने टच वाले सेंस को भी काम पर लगा देते हैं, और ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये लर्निंग को एकदम सुपरचार्ज कर देता है। और अब आते हैं एक ऐसे सीक्रेट पर जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है आराम। जी हां, आपने सही सुना। दिमाग को अपना जादू चलाने के लिए आराम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए दिन भर में आपने जो भी नई जानकारी सीखी है वो सब अलग अलग ईंटें हैं। तो फिर इन ईंटों को आपस में जोड़ने वाला सीमेंट क्या है? वो सीमेंट है अच्छी नींद और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज। यही वो चीजें हैं जो उस जानकारी को आपके दिमाग में हमेशा के लिए पक्का कर देती हैं। तो देखा आपने, ये पांचों चीजें हैं: अपने फोकस को टाइम देना, खुद को टेस्ट करना, जानकारी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, अपने सेंसेस का इस्तेमाल करना, और सबसे जरूरी आराम करना। ये सब मिलकर सीखने का एक बहुत ही मजबूत टूलकिट बनाते हैं। तो अब मेमोरी को मजबूत करने का ये पूरा टूलकिट आपके पास है। तो अब सवाल बस एक ही है, अपनी लर्निंग को बेहतर बनाने की इस जर्नी में आप सबसे पहला कदम कौन सा उठाने वाले हैं?